काशी की सड़क के बारे में बहुत बात सुनी है। काशी की सड़क बेहतर हो गई है, गलियों की तस्वीर बदल गई है। पिछली सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया। मनोज राय जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं, सरकार के प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। पूछेंगे उनसे कि एक लस्सी के ऊपर कि आखिरकार क्या इस समय है हालात। भैया 200 लस्सी दिया हो, 2 लस्सी दिया हो। मनोज जी, तैयारियां कैसी हैं इस बार? और चारों ओर तो पोस्टर दिखते हैं आपके सांसद के, वाराणसी के सांसद के, कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जो वाराणसी में अपने को अजेय समझती थी, समाजवादी पार्टी ने उसको हराने का क्रम शुरू कर दिया है। अभी स्नातक के चुनाव में, स्नातक विधान परिषद के चुनाव में नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से स्नातक एमएलसी को हराने का काम किया। शिक्षकों के चुनाव में शिक्षकों ने हराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। तो भारतीय जनता पार्टी के हारने का क्रम बनारस से शुरू हो गया है और इस क्रम को हम 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर खत्म करेंगे। क्रम के तौर पर तो मां अता अन्नपूर्णा की मूर्ति आ गई, हजारों की भीड़ दिख रही है सड़कों पर, कहते हैं कि हमारी जीत तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट कंपनी है, झूठ बोलने की मशीन है। वहां से जो निकलता है वो झूठ बोलने में माहिर होता है। तो इनको ये सब करने दीजिए। जनता ये देख रही है कि महंगाई कितनी बड़ी है। 700 के सिलेंडर में 700 के सिलेंडर पे 300 वापस होता था और 1000 के सिलेंडर में 1 रुपया वापस नहीं हो रहा है। कहाँ गया इनका सरकार और कहाँ गई सब्सिडी? लोग इस सवाल पे पूछ रहे हैं। 260 रुपया के कड़ुआ तेल हो गया, 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल और डीजल हो गया। आखिर ये आदमी कैसे जिएगा, कैसे होगा? सारा महंगाई। वो कहते हैं कि आप टीका और टोपी करे तो ठीक है, बीजेपी करे तो गलत। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल इस बात का है कि जो आदमी की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। क्यों नहीं महंगाई खत्म कर रही है, क्यों नहीं बेरोजगारी खत्म कर रही है? सवाल ये बड़ा है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई सीधा बीजेपी से है, राजभर और बाकी सबको भी साथ ला रहे हैं। गणित बदलने की कोशिश। देखिए, जो आम आदमी है, जो गांव में रहने वाला है, जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, उसको पता चल गया कि 15 लाख देने से जो इन्होंने शुरू किया था वो 5 किलो राशन पे ले जाके खत्म कर रहे हैं। ये समझ गए हैं, ये लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की पार्टी है। तो इस झूठ के जंजाल को खत्म करेंगे हम 22 में और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, खुशहाली आएगी और ये झूठे लोग जाएंगे। आरोप तो आप पर लगते हैं कि लस्सी जरा पी लीजिए, तनी बतावा हो कैसा बनी। बनारसी आदमी और बनारसी लस्सी दोनों का कोई जवाब नहीं है। ये अलग की बात है कि कोई बाहर से आके यहाँ झूठ बोल करके लोगों को भरमा के अभी काबिज है, लेकिन उसको वापस जाना है। वो तो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा की हालत कितनी खराब है आप देख लीजिए। माँ गंगा में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके नहर बनवाए थे। अब उस नहर का क्या मतलब है जो बाढ़ के पानी में बह गया? स्मार्ट सिटी का वादा किया, ये लूट सिटी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए लूट का अड्डा बना हुआ है बनारस। सड़कों पर सफाई दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं काशी की इतनी सारी। ये तो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था, सत्ता में थे। काम नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। कोई ऐसा काम इन्होंने 17 दूनी 34 किलोमीटर की सड़क इन्होंने बनवाई है सिर्फ। हमने बीएचयू के आसपास की सड़कें चौड़ी की, हमने यहाँ से सोनभद्र तो बनारस से सोनभद्र की सड़क चौड़ी की जहाँ मुश्किलें थी तमाम। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट का काम करती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो करती कम है और शोर ज़्यादा मचाती है। बनारस में आज रोडवेज बस स्टेशन जाने पे बस नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री जी की रैली है सुल्तानपुर में, बसें यहाँ से गई हैं भीड़ जुटाने के लिए। अगर इतने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और योगी जी, तो फिर बसों के जुटाने की क्या जरूरत है? इससे सत्ता में आप थे, आपने नहीं किया था। सत्ता में आप क्या है? हमें तो परमिशन दे के रोक रहे हैं। आज से हमारी विजय रथ यात्रा आदरणीय अखिलेश यादव जी की चलने थी गाजीपुर के, परमिशन ही नहीं दिया जिलाधिकारी को आगे करके। ये जाने वाले हैं और जो ये अच्छे दिन आने की बात करते थे ना, अब अच्छे दिन आएंगे।
अच्छे दिन आएंगे, बड़ा भरोसा है समाजवादी पार्टी को। और वाराणसी में तो अगर आप हैं और लस्सी का स्वाद नहीं लिया, देखिए इनकी लस्सी शुरू हुई है, मेरी लस्सी खत्म होने को है। बनारसी व्यक्ति हैं जो बाहर से आएंगे वो इसी तरह से खाएंगे और आपको भी बताएंगे। बनारस की लस्सी और के लस्सी में अंतर क्या है? और लस्सी में आपको इस तरीके का चम्मच नहीं मिलेगा। बनारस में लस्सी खाई जाती है और जगह पी जाती है, इसलिए बनारस की लस्सी इतनी शानदार होती है। बनारस की लस्सी शानदार होती है और बनारस का चुनाव भी उतना ही शानदार होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।